हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज तारीख है 16 पता नहीं यार आज कितनी तारीख है। क्या आज 16 है कि 17 तारीख है? 17 तारीख है आज गाइस। ठीक है, कल मैंने बनाया नहीं था ब्लॉग क्योंकि कल मैं डली रह गई थी। जिस दिन मैं डली रह जाती हूँ उस दिन मैं ब्लॉग ही नहीं बनाती हूँ। अभी 2 दिन पहले भी डली रह गई थी, उस दिन भी नहीं बनाया, फिर कल भी डली रह गई। कल भी मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, मुझे इतना दर्द था पेट में, इतना दर्द था मैं आपको बता नहीं सकती। अभी 1 बज रहा है। शिवा आई थी अपना सामान लेने, सामान लेके चली गई सारा, क्योंकि उसको लग गई ठंड, बीमार हो गई वो। यहाँ पे आई तो अपना सामान लेके चली गई है घर वापस पूरा। अभी 1 बजा है। सब्ज़ी मैंने सुबह बना ली थी मैं, और रोटी बना रही हूँ। अभी आटा मैंने लगा लिया, नहा लिया था, तो अब रोटी सेक रही हूँ। इतना दर्द है मेरे पेट में, इतना भारी हो गया है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा। बोला भी नहीं पड़ रहा आपसे, एकदम नीचे पहुँच गया बिल्कुल, तो बहुत तकलीफ़ दे रहा है। तो अभी रोटी बना लेते हैं, बाकी तो ये कर ही देते हैं काम। कल सुबह क्या हुआ कि मैं उठी तो बहुत दर्द हो रहा था, फिर मैंने नहाया तो मुझसे हिम्मत नहीं हुई कि मैं खड़ी हो जाऊँ। फिर मैंने पेटीज़ मंगाई इनसे, तो ये 2 पेटीज़ है, एक इन्होंने खा ली, एक मैंने खा ली। फिर ऊपर वाली भाभी ने हम लोग को पूरन पोली दी, दो पराठे बना के दिए, तो वो 2 मैंने खाए, इन्होंने खाए नहीं है। बोले मैं मीठा नहीं खाता, कि मेरी वजह से नहीं खाए कि वो, मैं मीठा तो कहीं नहीं खाते, पर उन्हें इतना वो पसंद नहीं है, तो उन्होंने बोला तू खा ले, तो मैंने खा लिया। फिर मैंने इनके लिए शाम को मैगी बनाई, तो आधी इन्होंने खाई, आधी भी मैं ही खा गई। फिर शाम को बोले 7 बजे की भूख लग रही है, मैंने कहा हाँ मैं भूल गई, आपने आज कुछ खाया ही नहीं है। फिर जैसे तैसे मैं उठी, मैंने इडली बनाई, बोले इडली बना दे तू, ईजी रहेगा, बन भी जाएगी, तुझे परेशानी भी नहीं होगी। तो फिर मैंने इडली बनाई इनके लिए, बोले फ्राई वाली बना, फिर मैंने बना ली, फ्राई कर दी, चटनी पीस दी। हम लोगों ने रात को इडली खाई, तो कुछ बच गई थी, तो मैंने सुबह फिर उनको फ्राई किया। मैंने पूरी फ्राई नहीं की थी, थोड़ी की थी, फिर सुबह फ्राई की तो नाश्ते में वो हो गई, तो अभी थोड़ा पेट भरा है। बेबी बहुत ज़ोर से स्ट्रेचिंग करता है अंदर, तो इतना दर्द होता है ना, बहुत ज़्यादा। अब क्या वो फलने लग गया है ना, इसलिए। और अब तो वैसे भी 36 हफ्ते भी पूरे होने आ गए हैं, नहीं कितने, मत पूछो, मुझे नहीं पता। अब मतलब ये है कि 8वां महीना पूरा होने आ गया, अब 9वां शुरू हो जाएगा, तो तकलीफ और बढ़ रही है धीरे धीरे। 1-2 दिन में हो जाएगा मेरा तो 9वां महीना शुरू। चलो बाद में बात करते, पहले मैं रोटी सेक लूँ, नाते आने वाले हैं। ये गजक आई है त्यौहार पे भाई, मायके से मम्मी ने भेजी है। मैंने बोला था कोई खाएगा नहीं, ये मीठा खा नहीं रहा, मुझे पच नहीं रही, तो मैंने भगवान को भोग लगा दिया। अब देखेंगे कितनी क्या कैसे खपती है। और मैं रोटी शुरू करती हूँ अपनी बनाना। चलो सब्ज़ी तो मैंने बना ली, सादा आलू की, 2 लोगों के लिए बहुत है। गाइस जी आज मैंने बनाई आलू टमाटर की बिल्कुल देसी वाली सब्ज़ी। रोटी तैयार है, अभी खाना खा लेते हैं हम लोग। तो गाइस टाइम हो गया है 8:10, और सुबह से तो मैं गाय भी रहती हूँ पूरा टाइम। वही क्या है, मैं खाना वाना खा के लेट जाती हूँ, फिर उससे उठा नहीं जाता बिल्कुल, बहुत बुरी तरह थक जाती हूँ। और फिर सुबह बहुत बुरी तरह थक जाओ ना, आपसे कुछ नहीं होता। अभी मैं उठी, मैंने बनाया सादा जीरा वाले चावल, क्योंकि मेरी रखी थी सुबह की सब्ज़ी, तो मैं तो उससे खा लूँगी। अम्मी चावल बनाती तो फेंकती सब्ज़ी। और आज इनका मन था चिली पनीर खाने का, तो इन्होंने अपने लिए मंगा लिए, तो वो चावल से खा लेंगे चिली पनीर, और मैं अभी अपनी सब्ज़ी से खा लेती हूँ, तो मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे भी थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले हम खाना खा लेते हैं। गाइस टाइम हो गया है 11 बजने वाले हैं। अपना फ़ोन चला रहे हैं।
बाद टाटा सियारा देख रहे हैं, सियारा। तो आज क्या मैंने आपको बताई दिया था, शाम को मैंने BMW की नई बाइक आई है। ये यहाँ पे गाइस आपको मेरी प्रेगनेंसी के अलावा गाड़ी कौन सी आई है, बाइक कौन सी आई है, कौन सी चीज़ आई है, ये भी जानकारी मिलती रहेगी। ये वही देखते रहते हैं इसलिए। और मैं अपने दिन गिनती हूँ, एक एक दिन मैं हर रोज़ ही गिनती हूँ, आज एक दिन कम हो गया, आज 2 दिन कम हो गया, अब कितने दिन बचे हैं, कितने दिन बचे हैं ये, ठीक है। तो बस ये करनी थी, 17 तारीख है। अब बस लास्ट के 4 हफ्ते और बचे हैं बस। अब 4 हफ्ते में से पूरे 4 हफ्ते होते हैं, 3 हफ्ते होते हैं, देखो 2 तो होंगे ही होंगे, 38 तक तो जाता ही है। बाकी एंड के 39 और 40 सीखे जाते हैं, होते हैं कि नहीं। अगले को जल्दी है तो जल्दी आ जाएगा, नहीं तो पूरा टाइम करके आए, कुछ कह नहीं सकते। टाइम लगेगा, टाइम टाइम लगे, मैं तो जाने कब से इंतजार कर रही हूँ, वो तो कब से ही बोल रहा है टाइम लगेगा, टाइम ये तो जब ये बड़ा हो जाता है ना, साइज अंदर और फंसने लगता है, तब से औरतों को लगता है कि हाँ अब हो जाए तो सही रहे, पर अगला अंदर कहता है अभी टाइम लगेगा, टाइम तो हम भी चाहते हैं कि टाइम लगे, थोड़ा पूरा प्रॉपर बन जाए, कम से कम 37 तो पूरे हो जाए हफ्ते, उसके बाद फिर कोई टेंशन नहीं रहती। तो डॉक्टर ने बोला था 37 में पूरा कंप्लीट हो जाता है बेबी, मतलब उसके जो लंग्स रह जाते हैं सिर्फ वो भी पूरे हो जाते हैं, तो फुल डेवलप्ड हो जाता है। चलो 1 हफ्ता और सही 1-1.5 हफ्ता और बचा है बस, पूरे फुल डेवलप हो जाएंगे। उसके बाद गाइस कभी भी कुछ भी हो सकता है, और जब मैं 1 आध दिन के लिए बीच में गायब हो जाती है वो अलग चीज़ है, क्योंकि वो तो ये है कि कभी कभी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है, कभी दर्द बहुत उठता है और गैस बहुत हो जाती है, बहुत ज़्यादा। अभी पता है एक चीज़ बहुत वो हो रही है कि गैस की वजह से कभी कभी ये लगता है टाइम तो नहीं आ गया कि गैस इतना परेशान करती है, इतना परेशान। मैं यही सोचूँ कि टाइम तो नहीं आ गया, पता चला जब सही में टाइम आया और मैं यही सोचूँ गैस है क्योंकि अब मुझे दर्द होता है, मैं यही कहती हूँ गैस हो रही है, गैस हो रही है, और वो सच में गैस निकलती है, ठीक है। पर पता चले लास्ट में बोल रही हूँ दर्द हो रहा है, लगता है गैस ही है और पता चले टाइम आ गया मेरा गैस में टाले दे रहे हैं उसको पूरा, क्योंकि वो एक जैसे ही रहते हैं लगभग, वैसे ही गैस बनती है पेट में नीचे और दर्द भी वैसे ही होता है, बहुत अजीब सा चुबीला सा। तो इतना टाइट पेट हो गया है, इतना टाइट, बहुत ज़्यादा, अगला तो फंस ही रहा होगा। खाना नहीं खाया होता ना सुबह तो ठीक रहता है, जैसे खाना खाती हूँ ना तब तो और एकदम टाइट हो जाता है, भयंकर वाला। खैर मैं क्या, सबके ही हो रहे होंगे, वो सारी मम्मियाँ आँखें फैलाए बैठी होंगी इंतज़ार में मैं अपने घर की बताती हूँ, मैं और ये तो हैं ही, दादी बाबा चाचा चाची नानी नाना मौसी मामा सब बैठे हैं इंतज़ार में कि कब पोटलू बाहर आए और उनको देखें कैसे हैं, कौन है, लड़की हैं लड़का है, कौन है तो सब भारी इंतज़ार में बैठे हैं। शॉपिंग भी चालू हो गई है उनकी, मौसी ने शॉपिंग भी कर ली है काफ़ी सारी, हमने अभी कुछ नहीं की। मैं एक दिन गई थी, मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था ना, मैं शॉपिंग करने गई थी, तो मना कर दिया था मम्मी ने कि नहीं, हमारे यहाँ पे पेरेंट्स जो होते हैं बच्चे की वो शॉपिंग नहीं करते बच्चे के लिए पहली बार, उसके अलावा कोई भी कर सकता है, दादी बाबा नानी नाना कोई भी सिवाय माँ बाप के सोचो कितनी अजीब सी बात है, ठीक है। और ये तो सबके यहाँ होता होगा कि पुराने कपड़े पहनाते हैं ऐसा वैसा, तो अब अभी हमारे यहाँ तो कोई बच्चे ही नहीं है। लास्ट मेरे देवर का जन्म हुआ उधर, इधर मेरी बहन का हुआ है लास्ट, तो बहुत साल हो गए, बहुत साल तो भी कोई बच्चे का है नहीं कपड़े। तो मम्मी बोल रही थी किसी से अरेंज कर लेंगे, सासू मेरी बोल रही थी कि ले आएंगे, तो मैंने बोला ऐसे नहीं करते, काम करते नए कपड़े ला के धो लेते हैं उनको,
कन्हैया जी को पहना के धो लेते हैं, या फिर पहले धो लेते फिर कन्हैया जी को पहना के फिर पहना देंगे, तो फिर वो नए नहीं रहेंगे, नए कपड़े नहीं पहनाते हमारे यहाँ। बाकी तो हॉस्पिटल में ही नए पहना देते हैं वो लोग। तो मम्मी ने बोला हाँ हॉस्पिटल में पहना दे, कोई दिक्कत नहीं, पर घर में नहीं पहनाते। तो मैंने कहा सारे कपड़े धुल जाएंगे फिर पहना देंगे। तो ये भी बहुत वो रहता है धुलने वुलने का। ये तो मेरे जन्म में तो मैंने तो नए ही पहने थे, मुझे मम्मी ने बताया था, क्योंकि मेरे पापा क्या है भिंड के हैं, तो मम्मी भिंड में ही थी उस टाइम पे। मतलब शादी हुई थी तो ससुराल में ही हुई, यहाँ पे ग्वालियर तो बहुत टाइम बाद आए। पर मम्मी की हालत ज़्यादा बिगड़ गई थी, तो जो भिंड के डॉक्टर थे उन्होंने ग्वालियर रेफ़र कर दिया था मम्मी को। तो मेरा जन्म तो वहीं हुआ था ग्वालियर में। तो वहाँ पे कहाँ से कपड़े लाते, किसी के मांगने के नहीं थे, कोई था ही नहीं पहचान का। तो वहाँ पे महाराज बाड़ा है, तो पापा मेरे वहीं से लेके गए थे मेरे लिए कपड़े नए। तो मैंने नए कपड़े बाड़े के पहने थे, हालांकि अब नहीं पहनती मैं बाड़े पे। अभी पता है कुछ साल पहले क्या हुआ, जैसी एक शादी थी, तो मैं क्या मोस्टली ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ। पहले लेते थे हम, ऐसा नहीं बाड़े से, तो दुनिया ले रही सब लेते हैं, तो मैं क्या ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। तो एक अर्जेंट शादी, मतलब शादी तो थी पर जाने का कुछ नहीं था, मेरी बुआ की नंद की शादी थी, बहुत पास का रिश्ता हो गया, तो जाना ही पड़ता। पहले नहीं जा रहे थे क्योंकि पापा थे नहीं, पापा बाहर गए थे। फिर पापा एक दिन पहले आ गए, पापा बोले चलते हैं शादी में, बुला रहे हैं। तो अब मैंने कहा मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है नए। खैर लड़कियों के पास कपड़े तो रहते ही नहीं है, हों पहले कितने पर फिर भी नहीं रहते। तो मैंने कहा मेरे पास कोई नए कपड़े नहीं है। पापा बोले तो जा बाड़े से लिया। मैंने कहा बाड़े से ले आऊँ? तो मैंने कहा ठीक है, मैं ले आई। मैं एक रेड कलर की गाउन लेके आई। गाइस मैंने पहन ली, बड़ी सुंदर गाउन थी वो, बहुत ही ज़्यादा प्यारी नेट की। मैं उसको पहन के शादी में गई, 3 लड़कियां वहाँ पे सेम गाउन पहनी थी, सेम टू सेम। मतलब उसमें पता इतना सा अंतर नहीं था, इतना सा। अच्छा हुआ, यही होना चाहिए। मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा ये तो पहले से है यहाँ पे मम्मी। मुझे इतना अजीब लगा। चौथी में एक जैसी गाउन थी, बिल्कुल टू कॉपी, मतलब एक फूल इधर से उधर नहीं, बिल्कुल सेम। मैं काम नहीं लूँगी मैं बाड़े से। बिल्कुल सेम टू सेम। मैंने कहा पापा से, पापा अब तुम जल्दी से खाना खाओ, चलो मेरी बहन नहीं आ रही यहाँ पे। मैंने कहा अब ठीक है, अब क्या करें, यहाँ तो गई है। तो बस खाना खाया, मूड तो ख़राब हो ही गया था। पापा बोले अरे वरमाला तक, मैंने की कोई वरमाला नहीं है, चलो घर पे हो गई वरमाला। अब वो लड़कियां भी, हम मतलब हम लड़कियां तो होती हैं एक दूसरे को देख के, फिर उन्हें भी वो लगता है अरे यार ये क्या हो गया सब। तो वो भी ऐसे इधर उधर घूम रही थी छुपती हुई। फिर हम जल्दी वहाँ से आ गए। मैंने कहा नहीं अपनी लूँगी मैं। एक जैसे हो गए थे वहाँ पे। तो महाराज बाड़े से हम लोग वैसे सारी चीज़ें खरीदते हैं, क्योंकि बाड़े में बहुत सस्ती चीज़ें मिलती हैं, और शॉपिंग करने जाते ही हैं। मैं पूरी शादी की शॉपिंग तो बाड़े से ही ये सब कुछ। लेकिन हाँ ये है कि कुछ ऑनलाइन चल गया तो आलस कह दो या कुछ भी कह दो, घर पे बैठे बैठे दिख जाता है तो मंगवा लेते हैं। कपड़ों की बहुत कमी होती है बाड़े पे शॉपिंग। तो कहाँ से कहाँ पहुँच गई मैं, अपने पोटलू कपड़े की बात करी थी, कहाँ पहुँच गई। तो पोटलू की भी शॉपिंग हम बाड़े से करेंगे, जाएंगे तो। नहीं यहाँ पे है ना, मैंने अभी तक यहाँ का रजवाड़ा नहीं देखा। इंदौर आए हुए 1 साल हो जाएगी हमें, जा ही नहीं पाया, टाइम नहीं मिला। पहले शुरू में क्योंकि नए शिफ्ट हुए तो थोड़ा टाइम लगता है सेट होने में, तो वो सेट होने में लगा। फिर प्रेगनेंसी में इतनी बुरी तरह फंस गई मैं, इतने कॉम्प्लिकेशन आ गए कि डॉक्टर ने बाहर जाने से मना ही कर दिया, ट्रैवल बिल्कुल नहीं करना। तो 1 साल से, पिछले 8 महीने से तो अंदर बंदी हूँ मैं, सिर्फ डॉक्टर के पास जाती हूँ, सोनोग्राफी के लिए जाती हूँ बस। तो अब जब वो आ जाएगा तब हम ग्वालियर वापस तो जाएंगे। उससे पहले मैं यहाँ घूम लूँगी, मैं यहाँ का रजवाड़ा भी घूमूंगी, मैं यहाँ की थिएटर भी जाऊँगी पिक्चर देखने। मुझे यहाँ पे पिक्चर भी देखनी है, इतनी सारी अच्छी अच्छी पिक्चर निकल गई, एक भी नहीं देख पाई। बड़ी इच्छाएं, मतलब ये 8 महीने में इतनी इच्छाएं अंदर ही अंदर रह के अजीब सा हो गया। पहले बाहर निकलते थे ना तो चेहरे पर भी ग्लो सा रहता था, सुंदर सा दिखता था, बाहर की हवा लगती थी। अब तो अंदर ही अंदर।
ये भी कहीं नहीं जाते, इनकी भी इतनी सारी पिक्चर निकल गई, अकेले मैं नहीं जा रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो बहुत लंबा इंतज़ार कर रहे हैं ऑफ कोर्स। वैसे पता है कुछ कुछ लेडीज़ों के मैंने देखे हैं बड़े अच्छे रहते हैं, वो तो घूमती हैं, ऑफिस जाती हैं, काम करती हैं, पिक्चर देखती हैं, सब, उनको कुछ नहीं होता, उनकी प्रेगनेंसी बड़ी अच्छी निकलती है। गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, भगवान की बहुत ही ज़्यादा चाहिए थी लेडीज़ होती हैं वो शायद, इसलिए मज़े करती हैं। या तो अच्छा खासा काम करते करते बीच में से रोकना पड़ा। तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा और अभी 1 महीना ये, फिर उसके बाद 1-2 महीने रेस्ट करना है। इतना लंबा रेस्ट करा है, थोड़ा और सही, मतलब पूरा 1 साल मान लो, 9 महीने ये और 2-3 महीने और, बस पूरा 1 साल रेस्ट लेने के बाद हम घूम सकते हैं फाइनली। थोड़े बड़ा भी हो जाएगा बेबी तब तक, ठीक है। और बेबी को तो लेके जा ही नहीं सकते पिक्चर विक्चर देखने, खैर बहुत साउंड रहती है, जाना भी नहीं चाहिए छोटे बच्चों के साथ, ठीक है। ऑफ कोर्स शॉपिंग पे भी नहीं लेके जाएंगे साथ में, बच्चों को तो लेके जाना ही नहीं है, बाहर बहुत बैक्टीरिया रहते हैं और लोग देख लेते मुझे याद का बेबी ऐसे करते हैं सब, और बच्चे नजर लग जाती है उनको। मैं भी खुद ऐसी हूँ, किसी का बच्चा देख लूँ तो मेरे कितना प्यारा है ये, मेरे को दे दो तो लोग खेल लूँ, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो मुझे लगता है सब लोग ऐसे ही करते हैं। गाइस आज मूड बड़ा अच्छा था क्योंकि आज गैस तो रहती है, गैस थी पर इतना परेशान नहीं किया मुझे गैस ने। एसिडिटी हाँ थी बीच में, पर वो ठीक हो गई, पानी वानी पी लिया, वो अपना लिक्विड वगैरह पी लिया मैंने, उससे थोड़ा आराम मिल गया मुझे। तो आज का दिन ठीक निकला। अब कल का दिन कल पता चलेगा, आज तो कुछ कह नहीं सकते, बस अच्छी शांति से निकल जाए, थोड़ा सा टाइम रह गया बस गैस ना हो, बस मुझे सिर्फ गैस से शिकायत है। बाकी दर्द तो मैं उठने बैठने वाले सारे झेल रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हो रहे हैं तो उन दो ई आओ करके उठ जाते हैं, वही करके बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं। हाँ, करवट बदलने में रात को बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि एक करवट लेती रहो तो ये क्या होता है ना, बच्चा जो है ना आपका वो एक तरफ आ जाता है, फिर इतना वजन हो जाता है कि लेट नहीं पाते, ठीक है। तो फिर दूसरी करवट लेना ही पड़ता है, वो दूसरी करवट लो तो हो गया काम। सबसे पहले तो आप सीधे पैर करके नहीं करवट बदल सकते, आपको पैर फोल्ड करनी ही पड़ेंगी। पैर फोल्ड करो तो हड्डियाँ चटकती हैं, दर्द होता है वो अलग। मैं तो पूरी रात इनको पकड़ पकड़ के करवट बदलती हूँ, जो सो रहे होंगे, जैसे ही मैं बोलूँगी बोलते क्या हुआ क्या हुआ, मैं कि हाथ दो, बस हाथ पकड़ के फिर करवट बदलती हूँ इधर इधर। ऐसे ही नींद है इनकी, तो ये भी ऐसे ही हो गया, आप लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं भी अपन तो अपना तो है ही, अपन को तो पता चल ही जाएगा कुछ होगा, पर हाँ ये है कि आप सबके हस्बैंड को अब ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सबकी वाइफ बहुत मुश्किलों से अपना टाइम निकाल रही है। तो अपनी अपनी बीवियों पर ध्यान दीजिए और छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखिए। ये कैसे देख रहा है, मुस्कुरा रहा है। इन सबको छुपा के रखना पड़ेगा मुझे, नहीं तो पता चला इसकी मुंडी अलग, हाथ अलग, सब अलग अलग टले हैं, मिलेंगे थोड़ी ये। बच्चे तो होते ही हैं शैतान। ये छोटा वाला देखो कितना प्यारा है, ये बड़ा वाला। मेरे ससुर जी ने एक दिन वीडियो कॉल किया तो कहते ये छोटू मोटू कौन है। फिर उन्होंने बोला ये इसने ले रखे हैं छोटू मोटू। बोले अरे वाह, मेरे सब लोग देखे ही बोलते कितने प्यारे है ये छोटू मोटू। हाँ छोटू मोटू बहुत प्यारे। ये इसको तो टाइम हो गया, ये भी नया है। तो गाइस बहुत बातें कर ली अब मैंने, अब सो जाते हैं। दवाई तो खा ली मैंने अपनी। एक ये सबसे जहरीली दवाई जो होती है ना, फॉलिक एसिड की, सबसे ज़रूरी और सबसे जहरीली, इसको खाने के बाद इतनी गंदी खून की डकारें आती हैं, ऐसा लगता है मुंह में भर के खून आ रहा है। और सबसे ज़रूरी है बच्चे के लिए, अगर आप फॉलिक एसिड नहीं खाएंगे तो बच्चे में बहुत दिक्कतें आती हैं, तो वो मस्ट है। सब छूट जाए पर ये ना छूटे। वैसे ठीक रहूँगी मैं पूरे, जब तक दवाई नहीं खा रही तब तक तो सही हूँ। जैसी दवाई खाई वैसी गैस, एसिडिटी, ये वो तमाम पता नहीं क्या क्या होने लगता है। सबसे ज़्यादा बदबू आती है, फाट।
बहुत ज़्यादा गैस निकलती रहती है, बहुत बदबूदार। पता नहीं था मुझे ये सब होता है, दवाइयों की बदबू आती है उसमें। तो चलिए मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अभी सो जाते हैं, बहुत बात कर ली है, आराम कीजिए। और डॉक्टर से पूछ के आऊँगी थोड़ा एक्सरसाइज के लिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि अब एक्सरसाइज का टाइम हो गया। ज़्यादा नहीं, एक तो मेरी अभी एक जूनियर ने मुझे बताया, उसकी अभी डिलीवरी हुई, तो उसने नॉर्मल डिलीवरी हुई है उसकी। तो उसने बताया, मैंने उससे पूछा था कि तूने क्या किया, तो बोलती दीदी मैं वो करती थी, पेल्विक एक्सरसाइज करती थी एक, और एक वो इनहेल और एक्सहेल, मतलब क्या बोलते हैं, नाक से लेके मुंह से छोड़ती थी। बोल रही थी हाँ ये ऐसी करनी है आपको, नाक से सांस लेनी है फिर मुंह से छोड़ना है, उल्टा मत करना, सीधा, मतलब मुंह से अगर सांस लोगे तो ऊपर की तरफ आता है बच्चा, ठीक है। अगर आप नाक से लोगे और मुंह से छोड़ोगे तो वो नीचे की तरफ जाएगा पुश के लिए। तो कह रही है कि ये जब आप बच्चे की डिलीवर करने के टाइम पे ऐसे ही करना होता है, आपको नाक से सांस लेनी होती है, मुंह से छोड़नी होती है, तो उससे क्या है पुश अच्छे से हो जाता है। कह रही पर मैंने भी 10 घंटे दर्द झेले थे, तब मैं नॉर्मल तब मेरी नॉर्मल हुई है बेटी। मैं कहा गुड, तूने कर लिया ना, बस बहुत बड़ी बात है। तो जूनियर ने किया है तो मुझे तो करना पड़ेगा, ना कट जाएगी नहीं तो ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।